हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रैक मास्टर कैडर इंग्लिश। आज हम करेंगे नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनमें से एक आधा क्वेश्चन पक्का ही आएगा और एक कोई नंबर है जो हमें इनमें से पक्का करना होगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर में किन किन राइटर्स को किस किस साल में मिला था। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी है ना, ये एक नॉन यूरोपियन राइटर हैं जिसको सबसे पहले 1913 में मिला था। अगर हम मास्टर कैडर इंग्लिश के सिलेबस की बात करें ना, तो हम वही राइटर करेंगे जो हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है। ठीक है, जो हमें हमारे सिलेबस में आएंगे उसके अकॉर्डिंग ही हम करेंगे, इससे ज़्यादा हम इससे बाहर नहीं करेंगे। तो हम सबसे पहले करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर जी। रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था 1913 में। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है कि रविंद्रनाथ टैगोर को कब मिला था, 1913 में मिला था। ठीक है, उसके बाद आएंगे W.P. येट्स। देखिए W.P. येट्स है ना जो, ठीक है, W.P. येट्स को हम क्या कौन सा राइटर है ये हमारे लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये एक आयरिश राइटर हैं। ठीक है, जिनको नोबेल प्राइज़ 1923 में मिला था। ठीक है, 1923 जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये जो राइटर है ना, सबसे ज़्यादा फेमस राइटर है। और इसको हम आगे भी डिटेल में करेंगे, जब करेंगे ना तो इसकी डिटेल हम आगे करेंगे, इसमें ज़्यादा हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ यही याद रखना है कि विलियम बटलर येट्स को जो नोबेल प्राइज़ है ना, वो कब मिला था, 1923 में मिला था। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे शॉ, जी बी शॉ का फुल नेम क्या है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। इसको मिला था 1925 में मिला था। देखिए बहुत बच्चों को ना कन्फ्यूज़न होती है कि येट्स को कब मिला था और शॉ को कब मिला था। ठीक है, तो देखिए 1923 में मिला था, येट्स को मिला था, तो 1925 में शॉ को मिला था। तो पहले मिला था, येट्स को मिला था, उसके बाद ही शॉ को मिला था। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है कि बच्चे कन्फ्यूज़ अक्सर हो जाते हैं कि शॉ और येट्स में। तो शॉ को 23 में भी कई बार कर दिया जाता है, तो ये बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये करेंगे ये, तो ये 2023 में मिला था, तो उसके बाद ही शॉ को 1925 में आया था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको सबको। ठीक है, तो आगे हम करेंगे थॉमस टर्न इलियट। ठीक है, थॉमस टर्न इलियट मतलब T.S. इलियट जी, ये भी हमारा राइटर है, हमारे सिलेबस में है। तो इसको मिला था 1920। देखिए एक इसमें ये एक चीज़ याद रखनी है कि जो हमारा यीट्स है ना, जो हमारा यीट्स है ना, उसको कब मिला था, 1923 में मिला था। ठीक है, जो हमारे शो हैं उसको कब मिला था, 1925 में। इन दोनों का हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 48 बन जाएगा। ठीक है, तो 48 में किसको मिल जाता है, हमारे T.S. इलियट साहब को ये मिल जाता है नोबेल प्राइज़। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ, किसी को कोई डाउट है तो मैं एक बार आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ सारे के सारे, कि हमारे जो रविंद्रनाथ टैगोर है ना, टैगोर को कब मिला था, 1913 में मिला था। उसके बाद आते हैं येट्स, उसको मिला था 23 में मिला था। टैगोर के बिल्कुल 10 साल बाद मिला था। उसके बाद करेंगे हम शो, येट्स के बिल्कुल 2 साल बाद मिला था 25 में। ठीक है, 25 और 23 को हम ऐड करेंगे, ऐड ऑन करेंगे, तो हमारे पास किसको मिल जाएगा, 48 में T.S. इलियट को मिल जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम करेंगे बैकेट, सैमुअल बैकेट को कब मिला था, 1969 में मिला था। ठीक है, इसको हमें याद रखना है कि बैकेट जो है ना, वो 9669 ऐसे करके उल्टा पुल्टा होता रहता था। ठीक है, इसलिए हमें ये 969 जो है ना, ये हमें बैकेट में आएगा। तो इस ईयर में नोबेल प्राइज़ मिला था, 1969 में मिला था। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे विलियम गेराल्ड गोल्डिंग इसका फुल नेम है। तो इसको कब मिला था, 1983 में मिला था। क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें ये पता है इनका जो फेमस नॉवल है लॉर्ड ऑफ फ्लाइज है, जो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनको ये नोबेल प्राइज़ मिला था, ये मिला था 1983 में मिला था। ठीक है, अब तक की सब क्लियर हो गए ना। तो हम एक थोड़ा सा लास्ट में थोड़ी सी करेंगे, तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं भी आएंगे तो हम एक दो बार फिर से रिपीट कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो है वो है सीमस हीने आ जाएगा। ठीक है, सीमस हीने को कब मिले था, 1995 में मिला था। ठीक है, हीने क्या है, 1995 में आया था। उसके बाद हम करेंगे विद्याधर सूरज प्रसाद नायपॉल, जो हमारे VS नायपॉल, ये भी हमारे सिलेबस में ही हैं।
ठीक है। तो इसको कब मिल जाता है, नए साल में मिल जाता है, क्योंकि नया नया साल जब आएगा तो वो किसको मिल जाएगा, नाइपोल को मिल जाएगा। नाइपोल में नाई है ना, तो इससे हम कोरिलेट कर लेंगे कि हमें 2001 में मिला था। ठीक है। तो इसके बाद आ जाएंगे हमारे हेरल्ड पिंटर। तो ये नए साल में हमारे पास कौन आते हैं, हेरल्ड पिंटर आते हैं। ठीक है। 2001 में किसको मिला था, नाइपॉल को मिला था। अगर इसमें 4 साल और ऐड कर दिएंगे तो 5 बन जाएगा ना। तो ऐसे तो होगा नहीं, क्योंकि ऐसे में ऐड ऑन हम नहीं कर सकते, तो ऐसे सीधा सीधा करेंगे कि पेंटा जो होता है ना वो 5 का होता है। ठीक है। तो ऐसे हम करेंगे ना, तो ऐसे याद हो जाएगा, जो पेंटा होता है ना वो 5 का होता है, इसलिए हम 2005 करेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा लास्ट जो है इम्पॉर्टेंट है, डोरिस लेसिंग। वो 2007 में मिला था। और ये हमारे 10 के 10 राइटर है ना, जो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक आधा नंबर तो आएगा ही आएगा, ये हमें नहीं पता कि कौन सा राइटर है जो पूछा जाएगा। तो हमें ये 10 के 10 पक्के करने हैं। इनमें से एक आए या 2 आए वो बाद में हैं, लेकिन हमें ये 10 क्वेश्चन जो है ना आज के दिन हमें ये पक्के करने हैं। और इसमें हम एक छोटी सी रिवीजन कर लेते हैं, जैसे कि हमने बताया, दोबारा से कर लेते हैं। जैसे कि हमने सबसे पहले किया था रविंद्रनाथ टैगोर को। ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर को कब मिला था, 1913 में मिला था। ठीक है। उसके बाद मिला था येट्स को कब मिला था, 23 में मिला था। शॉ को कब मिला, 25 को मिला। ठीक है। 25 को प्लस कर दिया तो ये क्या बन गया, 48 में किसको मिला, टी.एस. इलियट को मिला। ठीक है। उसके बाद हमने करा था बैकेट को कब मिला, 1969 में मिल गया था। ठीक है। उसके बाद हम करेंगे गोल्डिंग को कब मिला था, 1983 में मिला था। ठीक है। उसके बाद हम करेंगे हीने को कब मिला था, 1995 में मिला था। तब ये यहाँ तक तो हो गए क्लियर। ठीक है। अब हम जाएंगे न्यू ईयर में क्या होगा, न्यू ईयर में हम जाएंगे नाइपोल के पास। नाइपोल को कब मिला था, 2001 में। उसके बाद आ जाते पेंटर मतलब पेंटा 5 का होता है ना, तो 5 को 2005 में मिला था। ठीक है। उसके बाद हमारी आ जाती हैं डोरिस लेसिंग को कब मिला था, 2007। तो थैंक यू, आज के लिए हमने ये कर लिया है सारे का सारा। तो हम आपके लिए यही लाए थे। तो ये आज कल आपका ये टेस्ट होगा, एमसीक्यूज़ होंगे आपके लिए, टेस्ट होगा, सरप्राइज टेस्ट होगा। तो आप इस क्लास को अटेंड जरूर करना। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करना, क्योंकि यहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है करवाया जाएगा। ठीक है। जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगा। सो एक लास्ट में आपने एक कमेंट ज़रूर करना है कि आपको कैसा लगा हमारा सेशन। ठीक है। सो थैंक यू सो मच।